दोस्तों, एक क्वेश्चन न्यूक्लियाई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर से एक्सप्लेन द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रिंसिपल क्या होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से वह एनर्जी हम न्यूक्लियर प्लांट में, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं बिजली बनाने में। ठीक है। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस कैलकुलेट द एनर्जी क्यू। यानी ये रिएक्शन दिया है, इसमें क्या कर कि ये एनर्जी कितनी निकल रही है। दिया है मास ऑफ यूरेनियम 235 टू 35 0 पॉइंट इतना एमयू में दिया है। और ये जो न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट करते हैं तो दो जेनान और स्ट्रांसियम में ब्रेक हो जाता है, दो पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं और एनर्जी निकलती है। तो कैलकुलेट करना है कि एनर्जी कितना निकल रही है दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम आइंस्टाइन का मास डिफेक्ट फार्मूला निकालते हैं, देखेंगे। सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट कहलाता है। ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट कहलाता है। तो इस मास का रिएक्टेंट ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे। और ये जो बन रहा है इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। ये पूरा प्रोडक्ट है और ये एनर्जी निकल रही है। ये क्या है? एनर्जी। इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइंस्टाइन ने अपने मास एनर्जी रिलेशन से ही एनर्जी को निकाला था। तो आइए देखते हैं कि मास डिफेक्ट कैसे। तो आइंस्टाइन का फार्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ यम डेल्टा एम जो है मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट निकालते हैं रिएक्टेंट के मास में से, रिएक्टेंट के टोटल मास में से प्रोडक्ट के टोटल मास को निकालते हैं। और जो आएगा उसमें एमयू में आएगा, उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट का मास निकालते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ रिएक्टेंट एम आर। तो यूरेनियम, मास ऑफ यूरेनियम दिया हुआ है और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखते हैं। तो मास ऑफ यूरेनियम दिया हुआ है 235 पॉइंट, देखेंगे यहाँ दिया हुआ है 439 और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 एमयू में दिया हुआ। तो जब ऐड करेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट तो हो जाएगा 236.05257 एमयू आएगा। ये मास ऑफ रिएक्टेंट आया दोस्तों। अब देखते हैं जो प्रोडक्ट में बन रहा है उसका कितना मास हो रहा है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में जो बन रहा है वो कितना मास ऑफ, यहाँ पे देखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। देखना दोस्तों, मास ऑफ प्रोडक्ट तो मास ऑफ प्रोडक्ट को एमपी से दिखा देते हैं। मास ऑफ जेनॉन प्लस मास ऑफ इंस्ट्रांसियम प्लस मास ऑफ टू न्यूट्रॉन, मास ऑफ टू न्यूट्रॉन, 2 इंटू एन। तो देखेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो मास ऑफ आपका जेनॉन दिया हुआ है, मास ऑफ जेनॉन दिया है 139.9054 एमयू और प्लस मास ऑफ स्ट्रांसियम दिया हुआ है यहाँ पर 93.9063 एमयू और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 न्यूट्रॉन 2 इंटू एक न्यूट्रॉन का 00867। तो अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 139.9054 प्लस 9063 प्लस 2.01734। तो टोटल ऐड करेंगे 235 और 235 82904 एमयू में आया मास ऑफ प्रोडक्ट। ये मास ऑफ प्रोडक्ट आया। तो अब आइंस्टाइन के जो रूल है, मास डिफेक्ट निकालना है। मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकालना है।
तो मास डिफेक्ट कैसे निकलता है? तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं। यानी इसका जो मास है टोटल रिएक्टेंट का, उसके प्रोडक्ट के मास में माइनस कर देंगे, यानी रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट के मास को माइनस कर देंगे, मास डिफेक्ट कहलाएगा। तो रिएक्टेंट मास आया है 236.05257 और माइनस ये आया प्रोडक्ट का मान 235.820904। अगर इसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.22353 MU। अब डेल्टा एम मास की वैल्यू जो हो गया AMU में आ गया। अब हम जानते हैं दिया है एक AMU जो होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, वो 93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इतने AMU में कितनी एनर्जी हो जाएगी जो Q की वैल्यू बताएगी, यानी कि 0.22353 इंटू 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एनर्जी में कन्वर्ट होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी ये आ गया आपका हो जाएगा 208.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही इतना एनर्जी निकलेगी जी, इतना ही एनर्जी निकली, इसी को निकालना है इसमें। तो इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों, तो ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस रिएक्शन को। तो इसको आप करना होगा, दे देगा सारा कुछ दिया होगा, मास दिया होगा, बस आपको इस रिएक्टेंट का मास निकालिए, टोटल प्रोडक्ट का मास निकालिए, आपस में जोड़ करके पूरे मास निकालिए और एक दूसरे से माइनस करके जो मास आएगा उसी को कहेंगे मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट निकालने के बाद से उसमें 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल आएगी। इतना ही एनर्जी यहाँ से निकल रही है इस रिएक्शन में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था।